आज जिस तरीके से ड्रग्स केस को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है मजीठिया के खिलाफ, कैसे देख रहे हैं? देखिए, पाप का घड़ा कभी न कभी तो भरता है और फूटता भी है। आज पंजाब में नहीं, देश में किसी भी कोने में जा करके आप ड्रग का नाम लीजिए, उसके साथ में जुड़ा हुआ नाम जिनका नाम आप ले रहे हैं वो निश्चित रूप से अपने आप आ जाएगा। मुझे तो कहीं मीडिया से इस तरह की जानकारी मिली कि पंजाब में ड्रग की ब्रांड भी उनके नाम से चलती है। तो मुझे लगता है कि देर आए दुरुस्त आए, और पापों की सजा, पाप कर्मों की सजा मिलनी ही चाहिए। शेखावत साहब, वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं लगती? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि चुनावों के करीब आकर ये काम किया जा रहा है। देखिए, पिछले इतने वर्षों से पंजाब और पंजाब के लोग, जिन्होंने पंजाब के युवाओं के नशे में ये जहर और ड्रग्स का जहर घोला है, उनके खिलाफ वो उसके इंतज़ार कर रहे थे। मुझे लगता है कि ये प्रश्न जो है वो पंजाब की सरकार से निश्चित रूप से पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने, कांग्रेस की सरकार ने इसमें इतना विलंब क्यों किया है। सर, लिंचिंग को लेकर जिस ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਲਮ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 17,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਏਰੀਆ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ 12,000 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ 17,000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 75% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ 100% ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 17,000 ਰੁਪਇਆ, 12,000 ਦੀ ਬਜਾਏ 17,000 ਰੁਪਇਆ ਕੁੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਚੁਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 10% ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ। कांग्रेस सवाल खड़ी कर रही कि 2014 के बाद भी लिंचिंग शब्द सामने आया। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इसके ऊपर प्रश्न खड़ा करने का अधिकार ही नहीं, क्योंकि इस आज़ाद भारत के इतिहास में अगर सबसे बड़ी लिंचिंग किसी पार्टी के शासनकाल में हुई है तो वो पार्टी के वर्तमान जो है नेता राहुल गांधी जी के पिता राजीव गांधी जी के ज़माने में हुई है। इसलिए कांग्रेस पार्टी इस पर प्रश्न खड़ा करने का हक नहीं रखती। आज जिस तरीके से ड्रग्स केस को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है मजीठिया के खिलाफ, कैसे देख रहे हैं? देखिए, पाप का घड़ा कभी न कभी तो भरता है और फूटता भी है। आज पंजाब में नहीं, देश में किसी भी कोने में जा करके आप ड्रग का नाम लीजिए, उसके साथ में जुड़ा हुआ नाम जिनका नाम आप ले रहे हैं वो निश्चित रूप से अपने आप आ जाएगा। मुझे तो कहीं मीडिया से इस तरह की जानकारी मिली कि पंजाब में ड्रग की ब्रांड भी उनके नाम से चलती है। तो मुझे लगता है कि देर आए दुरुस्त आए, और पापों की सजा, पाप कर्मों की सजा मिलनी ही चाहिए। शेखावत साहब, वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं लगती? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि चुनावों के करीब आकर ये काम किया जा रहा है। देखिए, पिछले इतने वर्षों से पंजाब और पंजाब के लोग, जिन्होंने पंजाब के युवाओं के नशे में ये जहर और ड्रग्स का जहर घोला है, उनके खिलाफ वो उसके इंतज़ार कर रहे थे। मुझे लगता है कि ये प्रश्न जो है वो पंजाब की सरकार से निश्चित रूप से पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने, कांग्रेस की सरकार ने इसमें इतना विलंब क्यों किया है। सर, लिंचिंग को लेकर जिस तरह कांग्रेस सवाल खड़ी कर रही कि 2014 के बाद भी लिंचिंग शब्द सामने आया। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इसके ऊपर प्रश्न खड़ा करने का अधिकार ही नहीं, क्योंकि इस आज़ाद भारत के इतिहास में अगर सबसे बड़ी लिंचिंग किसी पार्टी के शासनकाल में हुई है तो वो पार्टी के वर्तमान जो है नेता राहुल गांधी जी के पिता राजीव गांधी जी के ज़माने में हुई है। इसलिए कांग्रेस पार्टी इस पर प्रश्न खड़ा करने का हक नहीं रखती। आज जिस तरीके से ड्रग्स केस को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है मजीठिया के खिलाफ, कैसे देख रहे हैं? देखिए, पाप का घड़ा कभी न कभी तो भरता है और फूटता भी है। आज पंजाब में नहीं, देश में किसी भी कोने में जा करके आप ड्रग का नाम लीजिए, उसके साथ में जुड़ा हुआ नाम जिनका नाम आप ले रहे हैं वो निश्चित रूप से अपने आप आ जाएगा। मुझे तो कहीं मीडिया से इस तरह की जानकारी मिली कि पंजाब में ड्रग की ब्रांड भी उनके नाम से चलती है। तो मुझे लगता है कि देर आए दुरुस्त आए,
और पापों की सजा, पाप कर्मों की सजा मिलनी ही चाहिए। शेखावत साहब, वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं लगती, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि चुनावों के करीब आकर ये काम किया जा रहा है। देखिए, पिछले इतने वर्षों से पंजाब और पंजाब के लोग, जिन्होंने पंजाब के युवाओं के नशे में ये जहर और ड्रग्स का जहर घोला है, उनके खिलाफ वो उसकी इंतज़ार कर रहे थे। मुझे लगता है कि ये प्रश्न जो है वो पंजाब की सरकार से निश्चित रूप से पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने, कांग्रेस की सरकार ने इसमें इतना विलंब क्यों किया है। सर, लिंचिंग को लेकर जिस तरह कांग्रेस सवाल खड़ी कर रही है कि 2014 के बाद भी लिंचिंग शब्द सामने आया। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इसके ऊपर प्रश्न खड़ा करने का अधिकार ही नहीं, क्योंकि इस आज़ाद भारत के इतिहास में अगर सबसे बड़ी लिंचिंग किसी पार्टी के शासनकाल में हुई है तो वो पार्टी के वर्तमान जो है नेता राहुल गांधी जी के पिता राजीव गांधी जी के ज़माने में हुई है। इसलिए कांग्रेस पार्टी इस पर प्रश्न खड़ा करने का हक नहीं रखती। आज जिस तरीके से ड्रग्स केस को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है मजीठिया के खिलाफ, कैसे देख रहे हैं? देखिए, पाप का घड़ा कभी न कभी तो भरता है और फूटता भी है। आज पंजाब में नहीं, देश में किसी भी कोने में जा कर के आप ड्रग का नाम लीजिए, उसके साथ में जुड़ा हुआ नाम जिनका नाम आप ले रहे हैं वो निश्चित रूप से अपने आप आ जाएगा। मुझे तो कहीं मीडिया से इस तरह की जानकारी मिली कि पंजाब में ड्रग की ब्रांड भी उनके नाम से चलती है। तो मुझे लगता है कि देर आए दुरुस्त आए और पापों की सजा, पाप कर्मों की सजा मिलनी ही चाहिए। शेखावत साहब, वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं लगती, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि चुनावों के करीब आकर ये काम किया जा रहा है। देखिए, पिछले इतने वर्षों से पंजाब और पंजाब के लोग, जिन्होंने पंजाब के युवाओं के नशे में ये जहर और ड्रग्स का जहर घोला है, उनके खिलाफ वो उसकी इंतज़ार कर रहे थे। मुझे लगता है कि ये प्रश्न जो है वो पंजाब की सरकार से निश्चित रूप से पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने, कांग्रेस की सरकार ने इसमें इतना विलंब क्यों किया है। सर, लिंचिंग को लेकर जिस तरह कांग्रेस सवाल खड़ी कर रही है कि 2014 के बाद भी लिंचिंग शब्द सामने आया। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इसके ऊपर प्रश्न खड़ा करने का अधिकार ही नहीं, क्योंकि इस आज़ाद भारत के इतिहास में अगर सबसे बड़ी लिंचिंग किसी पार्टी के शासनकाल में हुई है तो वो पार्टी के वर्तमान जो है नेता राहुल गांधी जी के पिता राजीव गांधी जी के ज़माने में हुई है। इसलिए कांग्रेस पार्टी इस पर प्रश्न खड़ा करने का हक नहीं रखती। आज जिस तरीके से ड्रग्स केस को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है मजीठिया के खिलाफ, कैसे देख रहे हैं? देखिए, पाप का घड़ा कभी न कभी तो भरता है और फूटता भी है। आज पंजाब में नहीं, देश में किसी भी कोने में जा कर के आप ड्रग का नाम लीजिए, उसके साथ में जुड़ा हुआ नाम जिनका नाम आप ले रहे हैं वो निश्चित रूप से अपने आप आ जाएगा। मुझे तो कहीं मीडिया से इस तरह की जानकारी मिली कि पंजाब में ड्रग की ब्रांड भी उनके नाम से चलती है। तो मुझे लगता है कि देर आए दुरुस्त आए और पापों की सजा, पाप कर्मों की सजा मिलनी ही चाहिए। शेखावत साहब, वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं लगती, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि चुनावों के करीब आकर ये काम किया जा रहा है। देखिए, पिछले इतने वर्षों से पंजाब और पंजाब के लोग, जिन्होंने पंजाब के युवाओं के नशे में ये जहर और ड्रग्स का जहर घोला है, उनके खिलाफ वो उसकी इंतज़ार कर रहे थे। मुझे लगता है कि ये प्रश्न जो है वो पंजाब की सरकार से निश्चित रूप से पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने, कांग्रेस की सरकार ने इसमें इतना विलंब क्यों किया है। सर, लिंचिंग को लेकर जिस तरह कांग्रेस सवाल खड़ी कर रही है कि 2014 के बाद भी लिंचिंग शब्द सामने आया। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इसके ऊपर प्रश्न खड़ा करने का अधिकार ही नहीं, क्योंकि इस आज़ाद भारत के इतिहास में अगर सबसे बड़ी लिंचिंग किसी पार्टी के शासनकाल में हुई है तो वो पार्टी के वर्तमान जो है नेता राहुल गांधी जी के पिता राजीव गांधी जी के ज़माने में हुई है। इसलिए कांग्रेस पार्टी इस पर प्रश्न खड़ा करने का हक नहीं रखती। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 ਵਾਰ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ। ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਇੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਟਸ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ। ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ A to Z ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰਵਾਓ ਹੱਲ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਤਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪੱਕਾ ਕੰਮ, ਪੱਕਾ ਹੱਲ, 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਸਮੇਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ। ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਝਗੜਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਅਣਬਣ, ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ, ਮਨਮੋਹਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਓ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ।
ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਸਲੀਮ ਖਾਨ 98 199 37 467।